स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, सर कुछ ऐसे वर्ड्स बता दो, क्लू वर्ड्स, जिनको देखकर हम समझ जाएं कि इस केस स्टडी का क्या आंसर होगा। केस स्टडी मैंने आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पूरा का पूरा करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ये मैं आपको बोल रहा हूं क्लास क्लू वर्ड्स, यानी ये कीवर्ड्स है, ये क्लू वर्ड्स है। पूरा का पूरा वन शॉट में कंप्लीट सिलेबस का ध्यान से अच्छे से समझना। अगर तुम्हें केस स्टडीज के अंदर ये क्लू वर्ड्स मिल जाते हैं तो हिंट आ जाएगा दिमाग में कि भाई इसका ये आंसर होगा। और अगर आपने इसका आंसर सही लिखा तो ऑब्वियसली जो लगेगा, बंदे ने जब इतनी मेहनत से पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ के आंसर लिख लिया है तो एक्सप्लेन क्या गलत किया होगा, वो भी सही ही किया होगा। तो एक इंप्रेशन बन जाता है अच्छा, और मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, एक एक करके सारे के सारे क्लू वर्ड्स और उसके क्लास अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट की कौन कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टाफिंग की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल इसके अंदर क्लास सबसे पहला जो है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आज भी उसी लेवल पे काम कर रहा है, कल भी उसी लेवल पे काम कर रहा है। तो ये क्या है क्लास? ट्रांसफर। तो घुमा फिरा के कहानी कुछ भी हो सकती है, बट अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कह रहा है देयर इज नो चेंज इन द पोस्ट, देयर इज नो चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रैंक, पोजीशन, सेम सैलरी, बस जगह चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। और ये क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये कमेंट मुझे बताओगे आप, राइट। नेक्स्ट है फैमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नए एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टू यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक मशीन। यार हाईटेक मशीन जो होता है, हैवी प्राइस मशीन होता है क्लास, उसको आप किससे ट्रेनिंग देते हो क्लास? डमी मॉडल बना के ट्रेनिंग देते हो, जिसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड पता ही होंगे आपको। ट्रेनिंग अंडर मास्टर वर्कर। भैया देखो, मास्टर और वर्कर के बीच में ट्रेनिंग हो रहा है, जहां पे मास्टर पहले परफॉर्म करेगा, वर्कर देखेगा। तो उसको क्या बोलेंगे क्लास? अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग। उसके क्या बोलते हैं? अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग। और ये बेसिकली प्लम्बर के लिए सुइटेबल होता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए, उन सब के लिए क्या है, ज्यादा सुइटेबल होता है, उन तरह काम के लिए। ट्रेनिंग थ्रू कोलाब्रेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कई बार पूछा जा चुका है, कोलाब्रेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन, तो क्लास क्या बोलते हैं इसको? इंटर्नशिप। ध्यान रखना क्लास, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बिजनेस के साथ कोलैब करके वहां पे ट्रेनिंग में भेजती है। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। ट्रेनिंग है इसलिए इंटर्नशिप लिखा है, गलती से भी इसको कैंपस प्लेस, कैंपस वाला मत लेके जाना, कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है क्लास एग्जीक्यूटिव फंक्शन। डायरेक्टिंग को बोलते हैं क्लास एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ध्यान रखना, डायरेक्टिंग कैसा है क्लास? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। डायरेक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट है, डायरेक्टिंग से काम पहली बार शुरू होता है। ओवरसीइंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखना पूरा का पूरा, दैट इज सुपरविजन। स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करो, मोटिवेट करो ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। इट इज एन साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद होगा ना आपको, तो आप समझ जाओगे। जरूरी नहीं कि ये लिखिए स्टिमुलेटिंग, क्लास साइकोलॉजिकल फेनोमेनन भी लिख सकता है क्लास, आपको इंटरनल फीलिंग लिख सकता है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करो। इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस कौन करता है? लीडरशिप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लीडर फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये लीडरशिप है। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ध्यान रखना, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। तो पेपर में प्लानिंग मत लिख के आना, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऑब्वियस है क्लास क्या आएगा? कंट्रोलिंग ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है क्लास? नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, अंगूर का गुच्छा, ग्रेप वाइन, रूमर्स फैलता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की स्पीड बहुत तेज होती है, स्केलर चेन यहाँ फॉलो नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी, जरूरी नहीं ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। ब्लू प्रिंट टू द फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है क्लास? ब्लू प्रिंट है हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी का। की रिजल्ट एरिया किसके अंदर आता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। किस चैप्टर के अंदर आता है क्लास? कंट्रोलिंग। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल may आप एंड मे क्लास एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, MBE। एक बात और ध्यान रखना, अ मिनिमम रेंज शुड बी डिसाइडेड, अ मिनिमम रेंज शुड बी डिसाइडेड, और डेविएशन बियॉन्ड दैट रेंज शुड बी नोटिस्ड अप टू द टॉप लेवल मैनेजर। ये भी क्या आएगा क्लास? सेम MBE आएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और की रिजल्ट एरिया आता है जब, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। डिसीजन अफेक्टिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अगर अफेक्ट करता है तो क्या बोलते हैं क्लास? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, राइट। आप इसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर भी ले सकते हो क्लास, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी ले सकते हो, डिपेंड करता है क्लास कि
कौन और क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट मैं होता यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिसीजन में ले लेता। अगला है डिसीजन अफेक्टिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी ये आता है क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पे मैंने बताया था आरओआई ज्यादा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट इशू करो, अदरवाइज इक्विटी इशू करो। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। ये रहा decision that relates to fund requirement both in terms of quantum as well as the timing। भाई fund requirement ध्यान समझना, decisions that related to fund requirement both in terms of quantum as well as timing। भैया कितनी क्वांटिटी चाहिए और कब चाहिए, तो ये किसके अंदर आता है क्लास, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। डिसीजन अफेक्ट ग्रोथ, फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो देखो ग्रोथ, फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन था, फिर रिस्क था, फिर आरओआई था। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर थी क्लास, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। न्यू इशू मार्केट, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी क्या आता है, प्राइमरी मार्केट। मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सेकंड हैंड सिक्योरिटी, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ब्रिज फाइनेंसिंग, ध्यान समझना, ब्रिज फाइनेंसिंग या राइट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट को राइट ऑफ करना है, ब्रिज फाइनेंसिंग है। या फिर आप इसे कह सकते हो क्लास अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट। तो ये क्या होता है क्लास, कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट है होल्डिंग सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो होल्डिंग सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन, जहां पे सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। मार्केटिंग थ्रू एम्फेसिस ऑन लो कॉस्ट प्रोडक्शन, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। देखो ये तो क्लास आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो इसको तो कट कर दो, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप कट कर दो, राइट। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप कट कर दो। प्रोडक्शन ये सब कट कर दो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, राइट। तो बस ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान से समझने थे। तो अगर आप इन पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान में रखोगे, दिमाग के अंदर रखोगे, तो पक्की बात है क्लू वर्ड्स अगर आप आता है तो आप सारा का सारा कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से चैप्टर वाइज क्लीवर्ड्स दे दूं, तो मुझे कमेंट में बताओ क्लास। मैं आपको हर चैप्टर के मैक्सिमम जो जो क्लीवर्ड्स हैं जिनको देखकर केस स्टडी पहचाननी है वो बता दूंगा। बाकी जो मेरी केस स्टडीज की वीडियो है जहां पे मैं कंप्लीट केस स्टडी करा रहा हूं, हर एक चैप्टर के मिक्सअप केस स्टडी, और मैंने चैप्टर वाइज भी केस स्टडी करा रखी है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ ऑलरेडी है, देखो, बनाओ, पेपर में बिल्कुल आग लगा दो पेपर में, राइट। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कॉमेंट में इस वीडियो को मतलब बताना कैसा लगा वीडियो, सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। क्लास एक क्लू वर्ड्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 में जो बताया था सब कुछ वही आया, इसलिए मोटिवेशन मिला टर्म 2 में भी आपको ये चीज देने के लिए, राइट। तो जो बच्चे जानते हैं क्लास, दे नो वेरी वेल कि जो बताता हूं वो आता है पेपर में, तो प्लीज इस वीडियो को क्लास अच्छे से समझो और शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।